हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। देखो, बात यह है कि इस वीडियो में ताओ ते चिंग जो किताब है मैं ट्राई करूंगा उसे कवर करने की, ठीक है। एंड दूसरा कि मैं जितना ज़्यादा समझ सकता हूँ उतना ज़्यादा तुम्हें समझाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। एक गैप रह जाएगा मेरे समझ और तुम्हारे समझ में, क्योंकि मेरा समझाना हो सके उस अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट ना कर पाए जो मेरे पास हो। एंड दूसरा चीज़ कि हो सकता है कि अगर मैं फुल्ली समझा भी दूँ जो मैंने समझा है, तो भी हो सकता है कि तुम इस चीज़ को ना समझ पाए हो, क्योंकि मेरी समझ इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि मैं तुम्हें वो समझा सकूं जो लाओसे ने लिखा है, ठीक है। क्योंकि देखो, लाओसे ने तो लिख दिया एंड वो चले गए। अब इतना सारा लोग जो बैठ के उनके लिखे हुए बातों पर विचार कर रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है अलग अलग तरीकों से, तो उसमें से एक मैं भी हुआ। तो ये कोई गारंटी थोड़ी ना है कि मेरा समझाया हुआ सही हो। मेरा समझाया हुआ जो है लाओसो के बारे में कम बताएगा, मेरे बारे में ज़्यादा बताएगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम भगवत गीता किताब है, ठीक है, उस वो किताब के ऊपर इतना ज़्यादा कमेंट्री हुआ है ना कि कहना नहीं है। और सबने अलग अलग देखा है, ठीक है। कोई कर्म योग पे जा रहा है, तो कोई भक्ति योग सिखा रहा है, तो कोई ज्ञान मार्ग पे जा रहा है, ठीक है। तो वो किताब के बारे में नहीं बताते हैं, जो कमेंट्री लोग कर रहे हैं वो किताब के बारे में नहीं बता रहे, वो अपने बारे में बता रहे किताब के हेल्प से, ठीक है। लेकिन इसमें मैं ट्राई करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके मैं ताओ ते चिंग किताब को समझा सकूं, जो तुम्हें समझ आए, बजाय बस ऐसा कि सुनने में अच्छा लगा था, क्या राइमिंग था, इस तरह से ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से तुमने काफी ज्यादा समय दे दिया, आधे लोग तो यहीं तक छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ताओ, जिसे जाना जा सके वह शाश्वत ताओ नहीं है। नाम, जिसे लिया जा सके वह नियत नाम नहीं है। अगर इसका नाम है तो वह ये अन्य वस्तुओं की तरह है। नाम और रूप ही से सभी चीजों का अस्तित्व है, उत्पत्ति है। वास्तविकता को देखने के लिए इच्छाओं को त्याग दो, मिथ्या देखने के लिए इच्छाओं को रहने दो। इनकी दोनों उत्पत्ति एक है, इनके नाम भिन्न है, फिर भी यह एक है। सोचो इस बारे में और तुम पता लगा लोगे। सो ये पहला जो है, ये पहला वर्स है ताओ ते चिंग का, ठीक है। ओके, मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ। अगर पॉसिबल हो सके, अगर तुम बहुत ही ज्यादा सीरियस हो ताओ ते चिंग को जानने के लिए, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि तुम चाइनीज का थोड़ा बहुत बेसिक सीख के ही वो सीखो, वो पढ़ो, ओरिजिनल किताब पढ़ो। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन के समय भी लोग गड़बड़ कर देता है। जैसे ट्रांसलेशन के समय गड़बड़ कैसे हो जाता है, अगर लिखा हुआ है हिंदी में ही, हिंदी से ही समझा देता हूँ, जल, ठीक है। तो जल में एक शीतलता का स्वरूप भी है, ओके। वहां पे बात हो रहा है उस पानी का जो शीतल है, लेकिन वाटर पे आ जाता है हम लोग के मन में कि बाकी सारा जो वाटर है, ठीक है, उसमें तुम्हारा रेन का वाटर भी आ जाता है, नीचे से ड्रेन किया वाटर भी आ जाता है। तो उस समय हम लोग वाटर को एक सोचते हैं कि जैसे कप में रखा हुआ जो पानी है उस तरह से वाटर, ठीक है। वहां पे वो शीतलता के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वाटर का बदल गया है, एक ही सब्सटेंस, वाटर और जल एक ही चीज है, लेकिन जल में यहाँ पे जो है शीतलता वाली बात आ जा रही है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ हिंदी के साथ ही नहीं होता है, हर एक भाषाओं के साथ होता है, ठीक है। किसी भी शब्द का 100% मैच मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और लगभग इम्पॉसिबल ही कहते हैं लोग, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक हद तक हो जाता है, क्योंकि मैच, क्योंकि देखो भाषाएं जो है ना, उनमें शब्द का हो सकता है एक मीनिंग हो, लेकिन वो ब्रॉडर लेवल पे, ओके। जैसे तुम गहराई में जाते जाओगे, वहां पे वो शब्द को कल्चर भी इन्फ्लुएंस करते जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं का बात होगा, हिंदी में अगर मैं कहूंगा कि मैं कह रहा था, तो यहाँ पे दो सेंस आ जाएगा तुरंत ही। एक कि मेरा मेरा बॉडी, दूसरा मेरा अस्तित्व, मेरा चेतना, मेरा आत्मा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में अगर कहेगा कि आई सेड दैट, तो यहाँ पे आएगा कि मैंने मैं कह रहा था, वहां पे वो पर्सनैलिटी की बात आ जाएगी, ठीक है, कि उस बंदे ने वैसा कहा था। ओके, तो आई थिंक इतना काफी है। एंड अब इसे समझते हैं। ताव, जिसे जाना जा सके वह शाश्वत ताव नहीं है। आखिर इसका अर्थ क्या है? अर्थ देखो बहुत ही आसान है, ठीक है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, मुझे लगता है, अगर तुम अगर बच्चे नहीं हो, थोड़ा सा उम्र है तुम्हारा, तो तुम्हारे साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि लाइफ में तुम ऐसे ही बैठे हुए हो कहीं पे, ठीक है। एंड कुछ हुआ, जैसे पत्ता गिरा, या फिर बारिश हो रहा था, या बस सूरज ढल रहा है,
एंड उस समय तुम्हें कुछ ऐसा एहसास होता है, ठीक है, एक ऐसा एहसास होता है जो तुम नहीं बता पाते हो शब्दों में, उसे रखना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। उस समय कुछ मतलब शब्द रहते ही नहीं है। तो ये कुछ उस तरह की बात है कि अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान को जो शब्दों में नहीं ढाला जा पाएगा, तुम कहोगे कि क्या फालतू बात बोल रहे हो, बुद्ध ने ढाला, महावीर ने ढाला, श्री कृष्ण या वेद व्यास दोनों ने ढाला, शब्दों में तो ढाला ही गया है ज्ञान को, तो तुम क्या फालतू बात बोल रहे हो। यहाँ तक कि लाओसे ने भी तो यह ज्ञान अपना शब्दों में ही ढाला। यहाँ पे क्या बात है कि ये शब्द मैंने पढ़ा, तुमने पढ़ा और कई लोगों ने पढ़ा, लेकिन सब पे एक इफेक्ट नहीं होगा, और इसमें से कोई भी लाओसे बन जाए ऐसा गारंटी ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो मतलब हो सकता है कि मिरेकल हो जाए कि अगर कोई मतलब ताओ ते चिंग पढ़ ले और लाओसे की तरह हो जाए, या भगवत गीता पढ़ के कृष्ण की तरह हो जाए। ऐसा होना बहुत ही दिव्यता वाली बात हो जाएगी कि मतलब एक चमत्कार ही होगा वो। उन्होंने अपने ज्ञान को शब्द में रखा है, लेकिन वो शब्द ही है, वो ज्ञान नहीं रह गया। तुम बातों को गहराई को नहीं समझे तो आसान करने के लिए मैं कह दूं, कई महापुरुषों ने किताब लिखी, ठीक है, कुछ लोगों ने उनके मतलब शब्द पढ़े, अब वो मतलब उस इंटेलेक्ट तक नहीं पहुंच पाए, उन्होंने बस उसका मोटा मोटा अर्थ लेके कुछ भी करना चालू कर दिया। इसीलिए धर्म जो है धीरे धीरे मतलब जितना ज्यादा समय बीतता जाता है उतना ज्यादा ही वो थोड़ा थोड़ा मिलावट उसमें होते जाता है, ठीक है। बुद्ध ने कहा कि मतलब जो मिल जाए खा लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मांस मच्छी भी मिल गया है तो खा लो, वैसे भी कौन सा तुम्हें मिलने वाला है मरा हुआ मांस मच्छी हमेशा, है ना। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, आगे जाके बुद्ध के मतलब ये लोगों ने ही, बुद्धिस्ट लोगों ने, देखो मतलब चाइना में काफी ज्यादा बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, जापान में भी, एंड क्या हालत है जानवरों को, मतलब किस तरह से कितना ज्यादा जानवर को खाया जाता है, सी एनिमल, लैंड एनिमल। तो ये थोड़ी ना है कि बुद्ध की बात सुनने से तुम बुद्ध के मतलब चेतना पे पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, लेकिन ये तुम्हारी चेतना को थोड़ा ऊपर लाने में जरूर मदद करेगा। नाम जिसे लिया जा सके वह नियत नाम नहीं है। इसका क्या अर्थ है, इसका यहाँ पे वो सत्य वाला ही बात है, ठीक है, कि जो सत्य है उसका अगर नाम लिया जा सके कि यही सत्य है, तब ये बात मान लेना कि वो सत्य नहीं है, ठीक है। वो सत्य तो नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन सत्य नहीं हो सकता। इसको तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ अभी मैंने जैसा बोला ना उसी तरह से है कि शब्दों में नहीं ढाला जा पाएगा उस खूबसूरती को जो दुनिया की है, ठीक है। अगर इसका नाम है तो यह अन्य वस्तुओं की तरह है, नाम और रूप ही से सभी चीजों का अस्तित्व है, उत्पत्ति है। इसमें क्या है कि नाम और रूप से ही अस्तित्व और उत्पत्ति है। जैसे कि अगर मेरा नाम राहुल है और तुम्हारा नाम रमेश, तो राहुल कौन, मैं, रमेश कौन, तुम। यहाँ मैं और तुम कैसे क्रिएट हुआ, नाम से, रूप से। ये इस तरह के सेंस में है कि नाम और रूप को जैसे जैसे मिटाते जाओगे वैसे वैसे तुम जो है एक ही ओरिजिन की तरफ आने लगोगे, एक कॉन्शियसनेस की तरफ आने लगोगे, ठीक है। जैसे अद्वैत वाला बात हो जाएगा कि सब एक ही है, मैं तुम दुनिया जगत सब एक है, वो वाली बात आ जाएगी। वास्तविकता को देखने के लिए इच्छाओं को त्याग दो, मिथ्या देखने के लिए इच्छाओं को रहने दो। ये तो मतलब काफी ज्यादा आसानी से तुम समझ गए होगे, लेकिन इसे थोड़ा और बोल देता हूँ कि वास्तविकता को देखने के लिए हमें इच्छाओं को हटाना पड़ेगा। कई बार हम ऐसा ढोंग करते हैं कि हम वास्तविकता देख रहे हैं, लेकिन वो भी एक हमारी इच्छाएं ही होती हैं कि हमें वास्तविकता देखनी है, जिसके कारण हम वास्तविकता को देख नहीं पाते। ये मैंने क्या कह दिया, अगर नहीं समझ में आया तो समझो इस तरह से, जैसे कि मैं और तुम बैठे हो इस किताब को समझने के लिए। अब जब हमें इस किताब को समझना है तो ये जैसे जैसे इसी लाइन को ले लेते हैं, वास्तविकता को देखने के लिए इच्छाओं को त्याग दो, मिथ्या देखने के लिए इच्छाएं को रहने दो। यह जो लाइन है इसी में अगर मतलब ऐसे लिटरल सेंस में भी हो सकता है कि इसका यही अर्थ हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने ऐसा किया है, हमारी एक इच्छा है कि हमें इस चीज को समझना है, तब हम सोचेंगे कि जब बाकी चीजों का गहरा अर्थ है तो इसका भी गहरा ही अर्थ होगा। तो हम इसमें अपनी तरफ से और जो है अर्थ जोड़ना चाहेंगे कि अच्छा वास्तविकता यानी संसार का जो स्वरूप है वो होगा, इच्छाएं यानी जो मन का विकृति है वो होगा, मन का जो लक्षण है वो हो जाएगा इच्छाएं। मिथ्या यानी इस जगत को देखने की बात होगी। हम जो है मतलब अपने से और अर्थ जोड़ते जाएंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि उस तरह से अर्थ जोड़ने से हम जो है वास्तविकता को देख पाएंगे, ठीक है। इन दोनों की उत्पत्ति एक है, इनके नाम भिन्न हैं, फिर भी यह एक है। सोचो इस बारे में तो तुम पता लगा लोगे।
मिथ्या, माया, जगत, संसार, व्यक्ति, स्वरूप, आत्मा, चेतना, ठीक है। नाम भले ही कितने भी भिन्न होते जाए, लेकिन जब तुम देखोगे तो ऑब्जर्वर जरूरी है, तभी जाके कुछ ऑब्जर्वेशन होगा। मेरा चेतना जरूरी है, तभी जाके मेरे लिए ये दुनिया होगी। अगर मैं नहीं तो ये मेरे लिए ये दुनिया भी नहीं। एंड जब इस चीजों को हम समझने लगेंगे, तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये एक ही है। जैसे मेरा होना ही ये बताता है ना कि मेरा होना ही तो मतलब एक प्रमाण है कि ये दुनिया है, ठीक है। अगर मैं नहीं तो मेरे लिए ये दुनिया भी नहीं। सो ये था ताओते चिंग का पहला जो वर्स है। तो ताओते चिंग का पहला पद हमने मतलब पढ़ लिया और इसे समझने की कोशिश की मेरे सीमित बुद्धि के हिसाब से। मैं इस चीज़ को जरूर बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं जो हूँ, मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि तुम्हें भी थोड़ा बहुत समझा सकूँ, ठीक है।